जो कोई भी मेरी बेटी के साथ रात गुजारे मैं उसे 50 लाख दूंगा। गांव के चौधरी का अजीब ऐलान सुनकर 18 साल का लड़का वहां गया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। मैं परेशान बैठा अपने हालात पर रो रहा था। मेरे पास तो स्कूल की फ़ीस के भी पैसे नहीं थे। मैं अपने बाबा से भी फ़ीस नहीं मांगता था। तभी मैंने मस्जिद के एक ऐलान सुना। मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि चौधरी मलिक जलाल उस नौजवान को 50 लाख देगा जो उसकी बेटी के साथ एक रात गुजारे। मैंने सोचा कि शायद मैं गलत सुन रहा हूँ, मैंने कान ख़राब हो गए हैं, सुनने में कोई फ़र्क है। मैंने दोबारा सुनने की कोशिश की। ऐलान 3 बार हुआ। चौधरी मलिक इजलाल अपनी बेटी के साथ एक रात गुजारने वाले नौजवान को 50 लाख देगा। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे ऐलान चौधरी मलिक इजलाल किसी मस्जिद में करवा के कह सकता है। मस्जिद से ऐसा ऐलान होना बहुत अजीब बात थी। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ क्योंकि मस्जिद से ऐसा ऐलान करवाना बड़ी अजीब बात थी। मैं समझा कि शायद मेरे कानों में कोई कमी होगी। बाहर आकर मैंने बाबा से पूछा, क्या ये ऐलान अब आपने भी सुना? मुझे तो लगता है कि मेरे कान खराब हैं। बाबा मेरी तरफ देखकर हैरत भरी निगाहों से बोले, नहीं बेटा, तुमने सही सुना है। हैरान तो मैं भी हूँ कि चौधरी जलाल ऐसी बातें कैसे कर सकता है, वो भी मस्जिद जैसी पाक जगह पर। आखिर कोई तो वजह होगी कि चौधरी मलिक जलाल को ये ऐलान करवाना पड़ा। मैं जाकर पूछूंगा। सुबह जब नमाज के लिए लोग आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐलान मस्जिद से हुआ है। किसी ने ऐलान स्पीकर से किया है, मगर मस्जिद से नहीं किया होगा। बाबा की बात वाकई सही थी। अक्सर ऐलान स्पीकर से ही किए जाते थे जो मस्जिद में ना करवाए जा सकते हों, जैसा कि ये ऐलान था। बड़ा बेशर्म सा। मगर हम लोग सब सुबह नमाज़ पढ़ने गए तो पता चला कि ऐलान मस्जिद से ही हुआ है। सब लोग हैरत और गुस्से में थे। सब बोले कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मस्जिद से ऐसा ऐलान हुआ हो। तब मेरे बाबा कहने लगे, शायद चौधरी लोगों के साथ मजाक कर रहा है, उन्हें किसी जाल में फंसाना चाहता है, वरना कोई भी शख्स अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात कभी नहीं कर सकता, वो भी मस्जिद में। आखिर कोई तो वजह होगी कि उसने अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा ऐलान करवाया है। क्या पता उसे मदद की ज़रूरत हो। वैसे भी चौधरी मलिक की जलाल तो यहाँ आया भी नहीं नमाज़ पढ़ने, तो वह हमेशा अपने भाइयों के साथ आता था, मगर आज वो क्यों नहीं आया? बाबा ने ये बात कहकर मुझे भी शक में डाल दिया। मैंने सोचा कि मैं चौधरी मलिक इजलाल के घर जाकर उससे पूछूंगा कि ऐसा हुआ क्या कि उसने इतना बड़ा ऐलान करवा दिया। ऐसे में अगर कोई बात और हुई हो तो वह भी पता चल जाएगी, और रात गुजारने का मतलब भी उसी से पूछ आऊँगा। मैं दिल में तो यही बातें सोच कर गया था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि आगे जाकर ना सिर्फ यह मेरी किस्मत बदल जाएगी, बल्कि एक ज़रा सी गलती मेरे लिए ज़िंदगी भर का बवाल बन जाएगी। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहले ही 3-4 लड़के खड़े थे। मैं उनको देखकर हैरान था। मैंने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उनमें से 2 लोग तो मेरे दोस्त थे। कहने लगे कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि चौधरी मलिक इजलाल ने अपनी बेटी के बारे में ऐलान करवाया है कि उसके साथ रात गुजारने वाले 50 लाख मिलेंगे। मैंने कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। इसमें शर्म वाली क्या बात है? मेरे दोस्त ने कहा, जब चौधरी मलिक इजलाल ने खुद ही ऐलान करवाया है तो तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? इसके घर में हम ज़बरदस्ती तो नहीं आए। आज उसने घर का दरवाज़ा भी इसलिए खुला छोड़ रखा है क्योंकि वह जानता है कि ऐलान के बाद कुछ लोग उसके घर ज़रूर आएंगे। 50 लाख कोई कम पैसे नहीं है। तुम जानते हो कि 50 लाख में बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर हम ये मौका क्यों गंवाएं? आखिर हमें भी तो चाहिए। क्या चाहिए? यही पैसा। और क्या हम भी यहाँ पैसे के लिए आए हैं? और मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम भी इसी वजह से आए हो। इतना शरीफ तो कोई है नहीं कि सिर्फ चौधरी से हमदर्दी करने यहाँ आ गया हो। मैं उन लोगों की बातें सुनकर हैरान रह गया। तुम भी हमारी लाइन में खड़े हो जाओ और ये हाल चाल पूछने की बातें छोड़ दो। तुम भी उससे यही बात करना ताकि वो तुम्हें शायद अपनी बेटी के लिए चुन ले, और हो सकता है कि तुम्हें पैसे भी दे दे। अब जाहिर है इतने सारे लड़के कहाँ खड़े हैं, तुमको तो वो अंदर भी नहीं बुलाएगा। क्या पता वो तुम्हें चुन ले और हम लोगों को छोड़ दे। मुझे अपने दोस्तों की ये बात पसंद आई। मैंने सोचा कि चौधरी ने तो कभी मुझसे बात तक ही नहीं की। हो सकता है कि अगर आज मैं उसे पसंद आ जाता हूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, मगर मुझे बाबा का भी डर था कि पता नहीं बाबा क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा से बगैर पूछे कभी घर से बाहर तक नहीं निकला था। मेरा मतलब कि रात को घर के बाहर कभी नहीं गया था। मैं हर काम अपने बाप से पूछ कर ही करता था। जब मैंने सोचा कि यहाँ से 50 लाख मिलने के चांस है तो माँ बाबा भी वैसे ही
नहीं मान जाएंगे। मैं उन लड़कों के साथ लाइन में खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद चौधरी ने हमें अंदर बुलाया। चौधरी मलिक जलाल ने उस इलाके का सबसे बड़ा आदमी था। उसके घर जाकर उसकी बेटी के लिए ऐसी बात करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि उसने खुद इस बात के लिए ऐलान करवाया था। तो हम लोग अंदर चले गए। हाँ भाई, तुम लोग क्यों आए हो? क्या मेरी बेटी के साथ रात गुजारने आए हो? जी, सब लड़कों ने सर झुकाकर जवाब दिया था। तो तुम सारे आए हो, मैं किसी एक को ही चुनूंगा। तुम लोग सब बाहर चले जाओ और इस लड़के को यहीं रहने दो। मलिक इजलाल ने मेरी तरफ इशारा करके ये बात कही थी। तो बाकी लड़के मुझे देखने लगे। लड़के, तुम तो बहुत शरीफ लगते हो। मेरे दोस्तों के कमरे से बाहर जाने के बाद चौधरी मलिक इजलाल ने मुझे जब ये बात की तो मैंने अपना सर और झुका लिया। जी, मैं शरीफ माँ बाप की औलाद हूँ। मेरे ये कहने पर बहुत ज़ोर से हंसने लगा और बोला, अगर तुम शरीफ माँ बाप की औलाद हो तो फिर मेरी बेटी के साथ रात क्यों गुजारना चाहते हो? चौधरी मलिक जलाल ने ऐसा सवाल पूछकर मुझे शर्मिंदा कर दिया था, मगर फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा करके बिना नजरें उठाए उनसे कहा कि मुझे 50 लाख की ज़रूरत है। अच्छा, तो तुम्हें 50 लाख मिलेंगे मेरी बेटी के साथ रात गुजारने के? जी, मैंने ऐलान से तो ऐसा ही सुना था। मेरे दोस्तों ने भी मुझे यही बात बताई। अगर ये सच है तो तभी मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। मैंने शर्मिंदगी देखकर चौधरी मलिक इजलाल ने मुझे वहीं रोक लिया। ठीक है, बाकी लड़कों को वापस भेज दो, मुझे उनमें से किसी को नहीं रखना। तुम मुझे शरीफ लड़के लगते हो। मैं हैरान हो रहा था कि चौधरी मलिक जलाल ने अपनी बेटी के साथ रात गुजारने के लिए शरीफ इंसान का चुनाव क्यों किया, क्योंकि जो बात उसने मस्जिद में ऐलान में कही थी उससे तो ऐसा लगता था जैसे उसे अपनी बेटी को खुश रखने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है। मैं मानता कहूँ कि आपको ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन जिस तरह का ऐलान उसने करवाया था, गांव में किसी को भी इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि चौधरी मलिक इजलाल अपनी बेटी के बारे में ये कह सकता है। ये वो आदमी था जो अपनी बेटी के लिए जान दे भी सकता था और जान ले भी सकता था, मगर आज इस अजीबोगरीब बात ने सभी को परेशान कर दिया। बात जितनी भी अजीब क्यों ना हो, लोगों को पैसों का सुनकर हंसम हो ही जाती है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जो चौधरी मलिक इजलाल के घर के बाहर बस पैसों की वजह से आया था। जब मैं उसके कमरे से बाहर निकला, बाकी लड़के मुझे गुस्से की नज़र से देखने लगे। तुम तो बड़े इज्जत वाले बनते थे और आज एक ऐलान सुनकर चौधरी मलिक जलाल के कोठे पर आ गए हो। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि वो लड़के थोड़ी देर पहले उसी मकसद के लिए वहाँ खड़े थे। हाँ, तो क्या हुआ, तुम लोग भी तो इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे। लेकिन उसने तो तुम्हें ही चुना है ना, किसी वजह से ही चुना होगा। तुम्हारी शक्ल से ही उसे लगा गया होगा कि ये लड़का इस घटिया काम के लिए ठीक है। हम शक्ल से उसे शरीफ लग रहे होंगे, इसलिए उसने हमें भाव नहीं दिया। मैं अपने दोस्तों की बातें सुनकर हैरान हो गया कि कैसे 2 मिनट में वे बदल गए। मुझे अपने दोस्तों की नहीं बल्कि अपने बाबा की फिक्र थी। जाहिर है, जब मैं बाबा को ये बात बताता कि मैं चौधरी मलिक इजलाल की बेटी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ तो उनका मुझ पर गुस्सा ही करना था, मगर असल बात उससे अलग थी। मैं जानता था कि मेरे बाबा ये बात नहीं मानेंगे, मुझे वहाँ जाने भी नहीं देंगे। सोचा कि बाबा से ये बात छुपा लूँगा, मगर फिर मेरे दिमाग में एक मंसूबा आया। घर जाकर मैंने बाबा को अपने दोस्तों के बारे में बताया। बाबा भी बड़े आम से अंदाज में बात सुन रहे थे। कहने लगे, बेटा, चौधरी मलिक जलाल कोई ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी तो नहीं कि किसी बुरे काम के पैसे दे। जाहिर है उसे कुछ न कुछ मजबूरी होगी तो उसने ये काम शुरू किया है। अगर तुम उनके पास गए तो उनसे पूछ लेते, क्या पता बेचारा बाप किस मजबूरी की वजह से बात कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि उसका मकसद बुरा ही हो या फिर उसकी बेटी में कोई ख़राबी हो, ये भी हो सकता है कि उसे किसी मदद की ज़रूरत हो। बाबा की बातें सुनकर मेरा दिमाग फिर भी बदल गया था। मैंने सोचा कि बाबा को बात बता ही देता हूँ। हिम्मत करके मैंने बाबा से कह दिया, चौधरी मलिक की जलाल तो अपनी बेटी के साथ 50 लाख के बदले रात गुजारने के लिए मुझे चुन चुके हैं। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुनकर बाबा खामोश रहे, फिर बड़े हैरान होकर बोले कि बेटा, ये तो बड़ी बात है कि चौधरी मलिक जलाल ने इतने ख़ास मकसद के लिए तुम्हें चुना, और ना सिर्फ चुना है बल्कि तुम पर भरोसा भी किया है। बेटे, तुम उनके भरोसे को ठेस मत पहुंचाना। उनका भरोसा तुम्हारे लिए किसी बहुत बड़े ख़जाने से भी ज़्यादा कीमती है। बस अब वो तुम्हें जब भी बुलाए तुम चले जाना, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, मैं इस बात पर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मुझे चौधरी मलिक
मलिक जलाल पर भरोसा है। बाबा की बात सुनकर मुझे भी हौसला मिला। मैं पहले जो ये काम करने से डर रहा था, अब इस काम को करने के लिए बेताब हो रहा था। बाबा ने मुझे हौसला दे दिया था, तसल्ली दे दी थी कि बेटा कुछ भी हो, चौधरी मलिक जलाल से यहाँ पर शक नहीं कर सकता। जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चौधरी मलिक जलाल ने मुझे हफ्ते वाले दिन आने को कहा। उसने कहा कि रात गुजारने से पहले तुम्हें पूरा दिन यहाँ रहना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा था कि आखिर वे रात को मुझे क्या कहेंगे, क्या करने को बोलेंगे, कौन सी चीज़ है जिसके लिए उन्हें 50 लाख देने पड़ेंगे। मेरे दिमाग में ख्याल तो बहुत बार आया कि कहीं अगर उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो मैंने क्या करूँगा। मैंने सोचा कि हफ्ते के दिन सुबह सुबह जाकर चौधरी मलिक जलाल से बात कर लूँगा कि अगर आपने मुझे इसके बाद पैसे ना दिए तो क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसे ही पूरे गांव के सामने अपनी इज्जत भी ख़राब करूं। लोग कहेंगे कि मैं इतना घटिया काम करने के लिए, यानी एक औरत के कमरे में रात गुजारने के 50 लाख ले रहा हूं। चलो एक इज्जत तो ख़राब ही हो गई, कम से कम अब जेब में तो कुछ आना चाहिए। हफ्ते की सुबह थी। सुबह होते ही मैंने चौधरी साहब से यही सवाल किया कि क्या आप मुझे पैसे सच में देंगे या यह कोई मजाक है। चौधरी साहब इस बात से बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने अपनी जेब से कुछ नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रखे और बोले कि ये 25 लाख आधे इसके बाद दूंगा। मैं पैसे लेने के बाद खुश हो गया, मगर दिमाग में एक ही बात की उलझन थी कि रात को क्या होगा। खैर मैंने वो पैसे लेकर रख लिए थे। बाबा को जाकर फ़ौरन मैंने वो पैसे भी दे दिए। बाबा खुश हुए और बोले, बेटा बस तुम चौधरी साहब के यकीन को ठेस मत पहुँचाना। मैं जानता हूँ कि तुम जवान हो, तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे, मगर तुम भी जानते हो कि कोई भी अपनी बेटी के बारे में बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बात करते हुए ध्यान रखना। मैं वापस आया तो चौधरी मलिक जलाल ने मेरे लिए कमरा तैयार करवा रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस कमरे का मकसद क्या है। उनके नौकर ने मुझसे कहा कि अंदर कमरे में चले जाओ, चौधरी मलिक जलाल आपसे बात करना चाहते हैं। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, पर्दे भी गिरा रखे हुए थे। मुझे कमरा देखकर बहुत हैरत हो रही थी। मैंने देखा सामने चौधरी मलिक जलाल बैठे थे और उनके पास और कुछ भी नहीं था। अकेले कमरे में मुझसे क्या बात करना चाहते थे, ये सोचकर ही मैं डर गया था। दिल में ख्याल आया कि क्या पता मुझे दामाद ही ना बना डाले, मगर मेरी इतनी औकात नहीं थी। मैं तो एक गरीब बाप का बेटा था, मेरी उम्र भी कम थी, बस 17 या 18 साल ही होगी। ऐसे में चौधरी मलिक जलाल को क्यों मुझे अपना दामाद बनाना था। मैं उनके सामने सर झुका कर बैठ गया। देखो बेटा, तुम्हें मेरी बात बहुत अजीब सी लगी होगी, तुमने मस्जिद वाला ऐलान भी सुना होगा, मगर ये ऐलान बिल्कुल सही था। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी के बारे में लोगों को बात करने का मौका दूंगा। 3-4 नौजवान लड़के मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। मैं इस बात को भी अच्छे से जानता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे मेरी बेटी के बारे में। मगर बेटा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया हूँ। मैंने भी अपनी बेटी का वो रूप देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं एक मजबूर बाप हूँ। मेरी उम्र देखो, क्या मैं इस उम्र में कोई मजाक करूँगा। तुमने सोचा भी कैसे? जो पैसे मैंने तुमको दिए हैं वो तुम्हारी हिम्मत और शराफत के पैसे हैं, वरना कोई भी बाप अपनी बेटी के बदले में इतने पैसे नहीं दे सकता। पैसे तो क्या वो जान ले सकता है, मगर पैसे नहीं दे सकता। बेटा, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, ये देख लो, मैं अपनी बेटी को लेकर तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ कि अपनी बेटी की तरफ उठने वाले गलत निगाहों को भी फोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें मैं अपनी बेटी के साथ एक रात के लिए कमरे में क्यों छोड़ूंगा? इसके पीछे एक वजह है और वो वजह तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। बस मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगा कि तुम उसकी तरफ गलत नज़र से देखने की हिम्मत भी मत करना। बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ एक बाप की हैसियत से कर रहा हूँ। अगर मैं खुद अपनी बेटी के लिए काम कर सकता तो मैं कभी भी तुमको नहीं बुलाता। मेरी बेटी लाड में पली पड़ी है, लेकिन ये मेरी परेशानी है जिसे मैं खुद हल नहीं कर सकता। उस आदमी ने मुझे ये बात कहकर और डरा दिया। चौधरी मलिक जलाल के बारे में पहले बड़ी डरावनी बातें मशहूर थीं और जाहिर है वो आदमी था अभी बहुत रौबदार। मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी, मगर मुझे बस कुदरत पर भरोसा करना था। मुझे खुद पर भी भरोसा था। मैं कोई हवस का पुजारी नहीं था कि किसी औरत को देखकर बेकाबू हो जाऊं। लेकिन मैंने सोचा जो गलती मैं करने जा रहा हूं उसकी कीमत मुझे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। शाम के 4 बजे थे। चौधरी मलिक जलाल कमरे में आए और कहने लगे कि बेटा,
तैयार हो जाओ। अगर तैयार हो तो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तुम सुबह के भूखे हो, तुम कुछ अच्छा सा खाना खा लो, क्योंकि अब तुम्हें वो कुछ बर्दाश्त करना है जो तुमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जैसे जैसे रात का वक्त करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मेरी तो सोच भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैं तो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, मगर जैसे ही रात के 8 बजे मुझे चौधरी मलिक जलाल ने अंदर जाने का इशारा किया, मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर कमरे के अंदर चला गया। सामने का मंजर देखा तो मेरी आंखें हैरत के मारे फटी पड़ी थी। मलिक जलाल की बेटी खूबसूरत अंदाज में तैयार हुई सामने बैठी थी। उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी, गाल भी लाल थे और बाल खुले हुए थे, कपड़े ठीक ठाक ही पहने हुए थे। उसे देखकर कहीं से भी ये ख्याल नहीं आता था ये किसी अच्छे और शरीफ आदमी की बेटी है। उसने अपने सर के बालों को अजीब तरीके से रंगा हुआ था। मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे लगा कि ये हमारे गाँव की लड़की नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये कहीं और से आई है। ये सच है कि मैंने कभी मलिक इजलाल की बेटी को इससे पहले कभी नहीं देखा था, मगर ये लड़की तो बहुत अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। गांव की लड़कियां तो बहुत शर्मीली होती हैं, उनके कपड़े अलग होते हैं, मगर उस लड़की के कपड़े भी अजीब थे। उसका रंग हद से ज़्यादा सफ़ेद था। उस लड़की को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो मलिक जलाल की बेटी ही नहीं लगती, मगर उन्होंने इतनी सख्ती से ये बात की थी तो जाहिर है अपनी बेटी के अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में वो ये बात क्यों करता और क्यों अपनी इज्जत को लोगों के बीच सरेआम ख़राब करता। मैं उस लड़की की तरफ देख ही रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता कदमों से साथ चलती हुई मेरे पास आने लगी। मैं तो गांव का लड़का था, देहाती लड़कों को वैसे भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। मैं तो शर्मीला भी था, उम्र भी कम थी। मैं सर झुका कर खड़ा ही रहा। वो मेरे करीब आ गई और गुजर कर चली गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़े को कुंडी लगा दी। मैं हैरान परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैं भी ये सोच रहा था कि दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। पीछे से चौधरी मलिक जलाल की चीखों की आवाज़ भी सुनाई दी। दरवाज़ा बंद मत करो बेटा, दरवाज़ा बंद मत करो, ताकि मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर आ सकूं। खुदा के लिए बेटी ऐसा मत करो। बाहर से बूढ़े जलाल की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि सच में यह उसकी बेटी है। इतना बड़ा तमाशा करने का मकसद आखिर क्या था, जबकि वे पैसे भी मुझे ही दे रहा था। अभी मैं ये सोच रहा था कि वो लड़की मेरे करीब आकर बैठी, बोली, क्या तुम मेरे नौकर बनोगे? मैं उस लड़की की तरफ देखकर हैरान रह गया था। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा नीलम, लेकिन बात यह है कि आपके बाबा बाहर बैठे हैं, वे बहुत परेशान हैं। आप मुझे बता सकती हैं अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ। ये हुई ना बात, तुम तो वाकई मेरे ग़ुलाम बन चुके हो। एक ही रात में तुम मेरे आगे पीछे कुत्ते की तरह फिरोगे। उस लड़के की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैं अभी बैठा ही था कि उसने ऐसी हकीकत कह दी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे दिमाग में कभी ऐसा रवैया नहीं था जो उसने मेरे साथ अपनाया था। मेरे दिल में बहुत सारे पछतावे थे। उस दिन को कोसने लगा जब मैंने वो ऐलान सुना था। मैं उस वक्त को कोसने लगा मैं यहाँ क्यों आया था। कुछ पैसों के लिए मैंने अपने साथ ये क्या कर दिया था। मैं दिल में सोचने लगा। रात भर बस यही ख्यालात मेरे दिमाग में आते रहे। ख़ुद को बहुत घटिया इंसान महसूस कर रहा था। सुबह के 4 बजे मैं कमरे से निकला। मलिक जलाल बाहर बैठे थे। मेरी शक्ल देखकर उन्होंने मुझे गौर से देखा और बोले, बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब ये लो बाकी के 25 लाख। मैं पैसे लेकर घर आ गया और घर आकर बाबा ने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे। मुझे तो चौधरी जलाल वाली बात थोड़ी बहुत अजीब लगी थी। मैंने तुम्हें उस वक्त तो कह दिया था, लेकिन बाद में ख्याल आया कि तुम तो मेरे बेटे हो, मेरी औलाद हो। मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पैसों के लिए तुम उसके घर तो चले गए, मगर आगे क्या हुआ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बेटा बताओ तुम ठीक तो हो? बाबा मुझे लेकर बैठ गए। मैंने बाबा को कोई बात नहीं बताई। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाबा भी परेशान हो जाएं। मैंने बाबा से कहा कि अभी आप आराम करें, सुबह अगर कोई बात होगी तो मैं बता दूंगा। मगर सुबह मेरे उठने से पहले चौधरी मलिक जलाल हमारे घर में बैठे थे। मैं तो उनकी आवाज़ से ही जागा था। वह बाबा से बात कर रहे थे। मैं बाहर आया तो उन्हें देखकर हैरान रह गया। क्या बात है बाबा? मैंने अब उनकी तरफ देखा। चौधरी मलिक जलाल बड़ी मिन्नतें करने वाले अंदाज में मेरी तरफ देख रहे थे। बेटा अगर तुम मेरी बात सुनेगा तो सच जान जाओगे। उसके बाद अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ। मैं चौधरी मलिक जलाल के सामने बैठ गया। तब उन्होंने जो सच बोला उसे सुनकर मैं ही नहीं बल्कि बाबा भी हैरान रह गए थे। बेटा बात यह है कि गाँव में तो मेरी बहुत इज्जत है, मेरी ज़िंदगी भी अच्छी जा रही है, मगर उस वक्त इन
इंसान से वो गलतियाँ हो जाती हैं जिन्हें वो सुधार नहीं सकता। मैंने भी एक बहुत ही बड़ी गलती की थी। जब मैं 2 साल के लिए जापान गया, वहाँ रहते रहते मैंने एक औरत से शादी कर ली। उस औरत से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उसी लड़की से शादी करना था जिससे ना ही ख़ानदान के बारे में कोई परवाह थी और ना ही किसी रिश्ते का मान था। मेरी पहली बीवी तो इस दुनिया में नहीं है, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मगर इस बीच जब मेरी औलाद पैदा हुई, वो भी बैठी हुई, तो मैं काँप कर रह गया। मैंने उस जापानी औरत से शादी कर ली मगर उसके सामने सर उठाने के भी काबिल नहीं रहा था। मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हो गया था, मजबूर हो गया था, क्योंकि अब उसने मेरी बेटी को भी पैदा कर दिया था और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा खून वहाँ बर्बाद हो। मैंने अपनी बीवी को बहुत सारे पैसे देकर उसकी बेटी ले ली। अपनी बेटी की जान छुड़वा कर जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इतनी बिगड़ चुकी है कि मैं उसका इलाज नहीं करवा पा रहा था। मैंने ये बात अपने पूरे गांव के लोगों से छुपाई है, किसी को कभी नहीं बताया है कि मेरी जापानी बीवी से एक बेटी भी पैदा हुई। मेरी बेटी का घर रह रहकर बिगड़ चुका था। कभी वो किसी आदमी को मारने की फरमाइश करती तो कभी और कुछ। बेटा उस रात जो उसने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम्हें नाखूनों से रात भर नोचा, ये सब उसका बचपना है। मैंने सोचा कि मैं उसका इलाज किसी डॉक्टर से करवाऊं, मगर दिमाग में एक ही बात आती कि मेरी उस बिगड़ी हुई बेटी से शादी कौन करेगा। बेटा तुम मान जाओ, मेरी पागल बेटी से शादी करने के लिए मैं वादा करता हूँ ना सिर्फ उसका इलाज करवाऊंगा बल्कि ज़िंदगी भर तुम्हारा भी ख्याल रखूँगा। मलिक इजलाल की बात सुनकर मैं और बाबा दोनों ही हैरान रह गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में ऐसी लड़की का सामना करना पड़ेगा। सामना तो दूर की बात, अब ये मुझे उसकी शादी करने को कह रहा था। बाबा ने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे बस मुझे उससे शादी करके बाबा की खुशी हासिल होगी। मैंने नीलम से शादी कर ली। चौधरी साहब ने यह बात पूरे गाँव के सामने रख दी और मान भी ली थी, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अपनी बेटी को सुधारने के लिए उसकी शादी करवाना चाहते थे और इसकी दिमागी सेहत के लिए भी ज़रूरी था कि वे पूरे गांव के सामने रहे। खुफिया ज़िंदगी गुजारने के बजाय से लोगों के सामने आने की ज़रूरत थी, ये उसकी सेहत के लिए बेहतर था। मैंने चौधरी मलिक इजलाल की बेटी से शादी कर ली। मेरी नीयत साफ़ थी, इसलिए शायद खुदा ने उसे ठीक कर दिया और अब हम एक दूसरे के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।